भाइयों और बहनों, आज से हम एक ऐसा सीरीज चालू करने वाले हैं जो सीरीज पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस होगा और जो हम मेरे भाइयों और बहनों, छोटे छोटे भाइयों और बहनों स्कूल में जाते हैं, 9th-10th में है, उनके लिए भी अच्छा होगा। आज के सीरीज का पहला दिन है तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एक्चुअली हमें पढ़ना तो साइंस ही है, ठीक है, हमें पढ़ना साइंस ही है, पर साइंस में हमें क्या जानना है, साइंस है क्या, ठीक है, वो सब हमें जानना है। तो देखते हैं मेरे बच्चों और मेरे भाइयों और बहनों, साइंस असल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटली बेस्ड है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटली बेस्ड है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। तो असल में साइंस जो सब्जेक्ट है उसका फादर किसे कहा जाता है? मॉडर्न साइंस का फादर कहा जाता है गैलीलियो गैलीली। एक बहुत ही रिनोल्ड, मतलब बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो कहा जाता है मॉडर्न साइंस का फादर। तो गैलीलियो गैलीली, हमें नाम याद रखना है, गैलीलियो गैलीली। मॉडर्न साइंस का फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस का फादर गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। देखिए मेरे बच्चों, साइंस को डिवाइड बहुत टाइप्स में किया गया है। साइंस डिवाइड हुआ है बहुत सारा टाइप्स में। देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स है साइंस का। पहला है नेचुरल साइंस। दूसरा है प्योर साइंस। प्योर साइंस ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं सोशल साइंस। तीसरा है हमारा अप्लाइड साइंस। हमारा जो सीरीज है वो साइंस का ही तो सीरीज चल रहा है, इसीलिए हमें इंट्रोडक्शन से जाना पड़ रहा है। तो हमें बेसिक तो जानना मतलब चाहिए ना, साइंस क्या है और साइंस का क्या क्या टाइप है। तो नेचुरल जो साइंस है उसके अंडर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिख दे रहा हूँ, बायोलॉजी, ये सब जो मतलब नेचुरल चीज़ों को लेके डील करते हैं उसी को हम नेचुरल साइंस बोलते हैं। और उसके टाइप्स में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, ठीक है। अगर हम सोशल साइंस का बात करें तो सोशल साइंस एक ऐसा साइंस है जिसके अंडर में हम सोशली जो चीज़ें हो रहा है, हमारे एक्टिविटीज़, वो सब लेके हम डील करते हैं, उसी को हम सोशल साइंस बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा सोशल साइंस का टाइप्स, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, जो चीजें मतलब सोशली, मतलब सोसाइटी को लेकर डील करता है, ठीक है, वो सब आएगा सोशल साइंस के अंडर में, ठीक है। और अगर मैं अप्लाइड साइंस का बात करूं तो ये क्या है, ये नया ब्रांच है क्या, हमें ये पढ़ना ही है। अप्लाइड साइंस मीन्स जो हम मतलब साइंटिफिक नॉलेज को मतलब यूज करके कुछ ऐसा चीजें बना रहे हैं, ऐसा इन्वेंशन कर रहे हैं जिसके अंडर में हमारा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। जैसे हमें गर्मी लग रहा है तो अभी हम एसी चला दे रहे हैं, ठीक है, फैन चला रहे हैं, हम टीवी से किसी भी जगह का न्यूज़ देख सकते हैं। तो ये अप्लाइड साइंस के अंडर में आएगा। हम साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उसी को हम अप्लाइड साइंस भी बोल सकते हैं। तो नया इन्वेंशन, नया टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है तो वो अप्लाइड साइंस के अंडर में आएगा। इतना तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अभी हम जाएंगे, जो साइंस है उसका फादर तो मैंने बोल दिया गैलीलियो गैलीली, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था पहले के ज़माने में, और मॉडर्न साइंस का फादर भी कहा जाता है गैलीलियो गैलीली, मैंने बोल दिया। तो अभी नेचुरल साइंस का हम बायोलॉजी को स्पेशली डील करेंगे, बायोलॉजी को लेके, ये साइंस का सीरीज है तो हम स्पेशली बायोलॉजी को लेके डील करेंगे। तो हम देखेंगे बेसिक बायोलॉजी से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
देखिए ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो का मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। जो लिविंग थिंग्स को लेके डील करते हैं उसी को हम बायोलॉजी के अंडर में पढ़ेंगे। जो लिविंग थिंग्स है मतलब हम खुद, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, किसी भी तरीके का स्पेशीज, इसी को हम बायोलॉजी के अंडर में डील करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल। जूलॉजी का भी फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बायोलॉजी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज जूलॉजी, अनदर वन इज बॉटनी। जूलॉजी के अंडर में हम एनिमल्स को, स्पेशली हम एनिमल्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज देते हैं, स्पेशल को लेके जूलॉजी के अंडर में डील करेंगे। और बॉटनी में हम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को लेके डील करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे ग्रीन प्लांट्स का। प्लांट्स का स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं और एनिमल्स का स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है? तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल। तो इतना तक क्लियर हुआ, तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अभी ये जो बेसिक चीजें हैं इतना तक तो हमें समझ में आ गया। क्या ये साइंस है, ये डिवाइड हो गया तीन टाइप्स में, नेचुरल, उसके बाद सोशल और अप्लाइड साइंस। और अगेन जो नेचुरल साइंस के अंडर में हम बायोलॉजी को स्पेशली प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, तो बायोलॉजी अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज जूलॉजी, अनदर वन इज बॉटनी। तो आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है प्लांट न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है न्यूट्रिशन क्या होता है। हम बायोलॉजी का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, हमें चलने फिरने के लिए एनर्जी का नीड होता है। तो एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी हमें खाने से आता है। खाने में क्या प्रेजेंट रहता है? खाने में हमें न्यूट्रिशन मिलता है। खाने में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, ये सब हम चर्चा करेंगे अभी। तो देखिए न्यूट्रिशन हमें मतलब चलने फिरने, हमें लाइफ प्रोसेस में मतलब जिंदा रहने में हेल्प करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज ऑटोट्रॉफिक, अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो एंड हेटेरो। ऑटो एंड हेटेरो ये क्या क्या होता है? ये क्या है? अभी क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ये क्या है। अभी मैं बोलने जा रहा हूं कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटेरोट्रॉफिक क्या है। हेटेरोट्रॉफिक एक अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। न्यूट्रिशन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, हम जो खाना खाते हैं उसी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज मैक्रो, अनदर वन इज माइक्रो, अनदर वन इज माइक्रो। मैक्रो मीन्स हमें लार्ज अमाउंट में जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे हम मैक्रो कहते हैं, और हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए जिसको उसको हम माइक्रो कहते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो टू डिफरेंट वर्ड्स, ओके, कंफ्यूज मत होना। एक है मैक्रो, MACRO मैक्रो, अनदर वन इज माइक्रो। माइक्रो मीन्स जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए एंड मैक्रो मीन्स जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, लार्ज। तो देखिए लार्ज में क्या आएगा? प्रोटीन। हम सब ने तो सुना है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी लिख सकते हैं, एंड फैट्स, फैट्स। एंड स्मॉल अमाउंट में हमें विटामिन चाहिए होता है, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये हमें जानना चाहिए कि ये सब क्या है, कैसे काम करता है, प्रोटीन से हमें क्या हेल्प होता है, क्या बेनिफिट होता है, और प्रोटीन क्यों नीड है। तो ये हम जानेंगे धीरे धीरे जब हम
पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी हमें ऑटोट्रोफिक का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऑटोट्रोफिक ये क्या होता है और कैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स कैसे काम करता है और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इस ऑटोट्रोफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑटो, एक है ऑटो, दूसरा है ट्रोफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफिक मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफिक मीन्स जो खुद बना सकता है, प्रिपेयर कह सकते हैं। तो सेल्फ प्रिपेयर जो खुद अपना खाना बना सकता है उसी को हम ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। अगर मान लो मैं अपना खाना खुद बना सकता हूं तो उसी को ऑटोट्रोफिक कह सकते हैं। बट मैं अपना खाना खुद नहीं बनाता, ओनली प्लांट्स बना सकता है। कैसे बनाता है? प्लांट्स को, इसी को प्लांट्स को क्या नीड है क्या वो बाजार जाके कुछ सब्जी खरीदे, दाल चावल खरीदे, उसको पकाए, देन खाना बनाए। मैं अपना खाना खुद पका के खाता हूँ, बट क्या ये मैं अपने बॉडी में बनाता हूँ क्या? नहीं ना। तो इसीलिए मैं किसी भी दूसरा मतलब हायर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक नहीं है। ऑटोट्रोफिक सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हो सकता है, एल्गी हो सकता है, और एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एक प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है एक प्रोसेस के जरिए से। एक प्रोसेस के जरिए से ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना, प्रिपेयर। तो फोटो लाइट को यूज करके जो अपना खाना खुद बना सकता है उसी को हम ऑटोट्रोफिक कहते हैं। तो ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और एल्गी और एक तरीके का बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं वो बना सकता है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है साइनो बैक्टीरिया। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसे क्या है? ये बैक्टीरिया है या प्लांट्स है या एल्गी है? तो एल्गी लिखा है बट ये एल्गी नहीं है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से खाना बना सकते हैं। तो ये है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। अभी प्रोसेस देखना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे काम करता है वो अभी हम देखेंगे। इतना तक हमें समझ में आया। अभी हम देखेंगे प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस के जरिए से बनाता है और उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो अभी हम जानने वाले हैं। देखिए प्लांट्स जो है वो प्लांट्स अपना खाना एक प्रोसेस के जरिए से बनाता है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना, जितना भी हमारे आसपास में ग्रीन कलर का प्लांट्स देखने के लिए मिल जाता है वो सब इस प्रोसेस के जरिए से अपना खुद का खाना खुद बनाता है। तो इस प्रोसेस को अभी हम देखने वाले। यहाँ पर फोटो एक है, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट, लाइट बोलते हैं, और सन से जो लाइट आता है उसको यूज करके प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को क्या क्या मतलब चाहिए? देखिए CO2 प्लस H2O, और सन से जो ये मान लो सन है और इससे जो लाइट है तो सनलाइट हो गया, सनलाइट। और प्लांट्स के पत्ते में ग्रीन कलर का जो पत्ता होता है प्लांट्स का, उस पत्ते में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो पत्ता रहता है ना, ग्रीन प्लांट्स में जो पत्ता रहता है उस पत्ते में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उस क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, देन वो अपना खाना खुद बना लेता है और ऐसे प्रोडक्ट क्या बनाएगा? C6H12O6। इसका फुल नेम है, ये क्या है, ये क्या कंपाउंड है? ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, और साथ में O2 ऑक्सीजन बना लेता है। देखिए
इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। CO2 हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग्स में CO2 मतलब बनते हैं, देन उसको हम एक्सेल करके छोड़ देते हैं नेचर में। उस नेचर से जो CO2 मिलता है वो प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए यूज करता है। और साथ में वाटर प्लांट्स कहाँ से लाता है? वाटर प्लांट्स जो रूट्स के जरिए से मतलब मिट्टी में वाटर प्रेजेंट रहता है, उसी से वाटर को प्लांट्स मतलब ऊपर की तरफ खींचता है, देन वो पत्ते में लेके जाता है। उस पत्ते में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, प्लांट के जो पत्ता है, पत्ते में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उस क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, देन उस सनलाइट को यूज करके एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन के बाद एज ए बाई प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलता है C6H12O6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाता है और साथ में बहुत सारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी बना लेता है। और ऑक्सीजन प्लांट्स को कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ देता है। और ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स को नीड होता है, तो हम इनहेल कर लेते हैं ऑक्सीजन। तो इतना तक समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अभी हम और डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो देखिए, मान लेते हैं ये एक पत्ता है, ठीक है, ये लीव्स है प्लांट्स का। इसमें छोटा छोटा पोर्स रहता है। पोर्स मीन्स टाइनी होल्स रहता है पत्ते में, ठीक है। इसको हम जूम करते हैं, देखिए जूम करके ऐसे एक प्लांट्स का सेल, मान लो ये सेल है, और यहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में ये जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। जो सनलाइट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। और जो वाटर है वो नीचे से या पत्ते में जाएगा, ठीक है। और जो CO2 है, CO2 हम जो छोड़ रहे हैं CO2, वो प्लांट्स अपने पत्ते में लेके आएगा, अपना शरीर में लेके आएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इन दो चीज़ों का बहुत ही आवश्यक ही है, मतलब इनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो ये चार चीज इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट तो है ही प्लांट्स में, और CO2 और वाटर। इन चार चीजों से मिलकर बनता है ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है वो जितना मतलब प्लांट्स को चाहिए वो अपना यूज करेगा, और ज्यादा जो एक्स्ट्रा है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। अभी देखिए स्टार्च होके वो जो हम फ्रूट्स खाते, साग सब्जी जितना भी खाते हैं, उसमें स्टार्च का अमाउंट रहता है, ठीक है। स्टार्च मतलब साइंटिफिक नेम है स्टार्च, और स्टार्च को हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कार्ब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो साइंटिफिक नेम है स्टार्च। और हमारा जो ह्यूमन बींग्स, हमारा जो एक्स्ट्रा खाना है वो ग्लाइकोजन के मतलब ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ग्लाइकोजन और फैट हम बोल सकते हैं, ठीक है, इतना तक याद रखना। तो आज हमने पढ़ा है मतलब फोटोसिंथेसिस। और देखना फोटोसिंथेसिस में जो एक मतलब एनर्जी है ना, वो लाइट एनर्जी, वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच।